नमस्कार दोस्तों, वेरियस डेंटल ट्रीटमेंट का जो सीरीज चल रहा था उसी सीरीज का और एक अच्छा वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। पाल्प थेरेपीज का कुछ सीरीज चल रहा था, इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे डायरेक्ट पाल्प कैपिंग के बारे में, कैसे क्या करते हैं, इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन, प्रोसीड्योर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट पाल्प कैपिंग कैसे करते हैं, प्रोसीड्योर, डायग्नोसिस, कौन सा कंडीशन में डायग्नोसिस कैसे करना है, इनडायरेक्ट पाल्प कैपिंग करना है, इस कंडीशन में हम लोग कैसे करेंगे, और इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से काउंटर इंडिकेशन, कौन सा कंडीशन में नहीं करना है, अवॉइड करना है। तो ये सब आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट पाल कैपिंग। तो इन डायरेक्ट पाल कैपिंग में हम लोग डिस्कस किए थे कुछ टाइप का बार्ड टच से कुछ रिमूव टिमूव नहीं करना था। उस टाइम में जस्ट हम लोग मेडिकामेंट्स लगा के वहाँ पे उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके चेक करके छोड़ देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट पाल कैपिंग में क्या अलग है, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग पाल्प के ऊपर कैप लगा के उस टाइप कुछ नहीं कर रहे। इनडायरेक्ट पाल कैपिंग में ट्रीटमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं है। फास्ट तो आपको जहाँ पे डेंटल कैरीज लग रहे हैं और जहाँ पे इन्फेक्टेड कुछ डेंटिन पोर्शन है, इनेमल है, वहाँ पे अच्छे से सब कुछ रजिस्ट्रेशन को ओल्ड जो भी है डिब्रीज को अच्छे से बाहर करना है। उसके बाद पाल्प का जो मेडिकेशन देके कैप टाइप का हम लोग प्रोवाइड करके रजिस्ट्रेशन ये सब करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट। डायरेक्टली जस्ट मटेरियल्स लगा के छोड़ नहीं देना है, ठीक है। तो प्रोसीड्योर में हम लोग चाहते हैं फास्ट स्टेप है इनडायरेक्ट पाल कैपिंग में, एनास्थेटाइज द टूथ एंड अंडर रबर डेम आइसोलेशन। एनास्थेसिया देने के बाद रबर डेम आइसोलेशन देना है, जो कि मैक्सिमम टाइम में हम लोग करते नहीं है, लेकिन करेंगे तो और भी हाइजीनिक वे में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन करते क्यों नहीं है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि लेंदी प्रोसीड्योर है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीड्योर है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इसके इंक्रीज हो जाता है, उसके साथ पेशेंट का कॉम्फर्टेबिलिटी उतना कॉम्फर्टेबल नहीं होता है, गैग रिफ्लेक्स हो सकता है, नाक से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए लेकिन रबर डम आइसोलेशन करना चाहिए। फास्ट एनास्थेटाइज किया, एनास्थेसिया देने के बाद देन रबर डम आइसोलेशन किया, उसके बाद रिमूव द डेंटल कैरीज पोर्शन। ये वाला स्टेप डायरेक्ट पाल कैपिंग स्टेप में नहीं है, इस यहाँ पे ही है इनडायरेक्ट पाल कैपिंग, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग नहीं कर रहे हैं, फास्ट करना है। हम लोग एनास्थेसिया किया, रबर डम दिया, उसके बाद रिमूव द जितना भी डेंटल कैरीज पोर्शन है सबको रिमूव करना है। रिमूव द इन्फेक्टेड डेंटिन पार्शियली बाय राउंड बार विथ slow speed handpiece, then carious dentin present peripherally is removed by spoon shape excavator। slow स्पीड हैंडसीट पे थोड़ा बहुत डेंटल कैरीज जो भी है वो सब रिमूव करने के बाद स्पून हम लोग एक्सकेवेटर जो होता है, स्पिन एक्सकेवेटर, जो भी इन्फेक्टेड डेंटिन है धीरे धीरे सबको अच्छे से हम लोग को क्लीन करना है। देन रिमाइंडर ऑफ द इन्फेक्टेड डेंटिन, रिमेन जितना भी इन्फेक्टेड डेंटिन है इज कवर्ड बाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ओवरलेस बेस ऑफ इंटरमीडिएट रिस्टोरेटिव मटेरियल। हम लोग जिंक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, हम लोग मेनली मैक्सिमम टाइम वहाँ पे कैल्शियम डिपोजिट करके हम लोग एक मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, रीमिनरलाइजेशन में ये वाली चीज़ हेल्प करता है। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देने के बाद टेम्पोररी हम लोग जो रेस्टोरेशन है जिंक ऑक्सीजन का पेस्ट है, टेम्पोररी वेरियस टाइप्स ऑफ फिलिंग मटेरियल देने के बाद पेशेंट को वेट करने के लिए बोलना है, रिकॉल देना है फॉर 3 to 8 वीक्स, मतलब 1 महीने के अपॉइंटमेंट देना है। इस कंडीशन में 1 महीने के अपॉइंटमेंट देने के बाद पेशेंट जब आएगा, इफ द पेशेंट इज असिम्प्टोमेटिक, मतलब टेंडर ऑन पार्किंसन नहीं हो रहा है, कुछ भी दर्द तो उस टाइप का नहीं है, देन गिव द एनेस्थेसिया, प्रोवाइड रबर डम जैसे कंटिन्यू कर रहे थे, रिमूव द टेम्पोररी फिलिंग मटेरियल। रिमूव करने के बाद फर्दर केयरफुली एक्सकैवेट एंड क्लिनिकली कन्फर्म चेंज इन द कलर हार्डनेस ऑफ द इफेक्टेड डेंटिन। क्यों होगा कलर चेंज, इफेक्टेड डेंटिन का हार्डनेस चेंज? बिकॉज हम लोग वहाँ पे क्या दिए थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो बहुत ही रीमिनरलाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैल्शियम आयन वहाँ पे ओ एज आयन, वो अलग मैकेनिज्म है, उसके मैं बाद में एक वीडियो में डिस्कस करूँगा कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेंटिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नया नया चीज़ भी आया, बायोडेंटिन नाम की भी चीज़ है, वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ही फंक्शन, वहाँ पे उसका शायद कुछ अलग कॉम्पोजिशन है, लेकिन उस तरह ही करते हैं, कैल्शियम आयन से ट्रीट करके वहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट कुछ रहता है, ठीक है, मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। और मिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन, रीमिनरलाइजेशन, ये सब दांत के स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शनलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ स्टेप्स है, बाद में सब कवर डिस्कस करेंगे। तो सेकंड विजिट में आए हम लोग, क्या रिमूव किया, टेम्पोररी रेस्ट्रिक्शन रिमूव किया, उसके बाद पहले एनास्थेसिया किया था, रबर डम किया था, रिमूव करने के बाद प्लेस हार्ड सेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देना है, फॉलोड बाय रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आयनोस सीमेंट हम लोग बेस दिए थे। बेस देने के बाद फाइनल कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन या एमाल्गम रेस्टोरेशन, एमाल्गम रेस्टोरेशन कोई करते नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके अच्छा हम लोग क्या किए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिए सेकंड विजिट में, उसके ऊपर हम लोग बेस में 1 mm थिकनेस में हम लोग देख सकते हैं जीआईसी ग्लास आयनोस रेजिन बेस्ड, उसके ऊपर हम लोग कॉम्पोजिट बिल्डअप से अच्छे से बना सकते हैं। तो यही मेनली स्टेप्स है हम लोगों का इनडायरेक्ट पाल कैपिंग में, ठीक है, समझ में आ गया। पेशेंट आए फर्स्ट विजिट में, जो भी डेंटल कैरीज है
ठीक है, वो भी आपको रिमूव करना है। इसका हम लोग डायग्नोसिस कौन सा कंडीशन में करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिमूव करने के बाद वहाँ पे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी है लो, पहले तो लो स्पीड एयर रूटर से करना है, उसके बाद स्पून एक्सपोर्टर साफ करना है, करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का चारों तरफ डेंटिन का आसपास दे देना है, उसके बाद टेम्पोररी रेस्ट्रिक्शन देकर छोड़ देना है पेशेंट को, 1 मंथ का नेक्स्ट विजिट देना है। आने के बाद फिर से एनेस्थीसिया रबर डैम, उसके बाद हम लोग रिमूव करेंगे टेम्पोररी रेस्ट्रिक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वहाँ पे जहाँ पे दिए थे चिंच हम लोग देखेंगे कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं, रिमिनराइजेशन कुछ हुआ है कि नहीं, काला टाला कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, आसिम्प्टोमेटिक है कि नहीं, ये सब चेंज अगर हुआ है ठीक ठाक, अगर नहीं हुआ फिर से नेक्स्ट उस टाइप का ट्रीटमेंट करके हम लोग करेंगे। लेकिन ऐसा भी करना है कि पेशेंट को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको फोकस करना है। अगर हो गए तो हम फिर से क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हार्ट सेट वहाँ पे देना है, देने के बाद जीआईसी का बेस लेयर देना है, देने के बाद कॉम्पोजिट बिल्डअप वहाँ पे करना है, ऐसे करके ठीक ठाक ऑक्लूशन में चेक करके छोड़ देना है। देन डायग्नोसिस इसका कैसे क्या चेक करेंगे, पेशेंट का अच्छे से हिस्ट्री लेना है, जहाँ पे पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ टॉलरेट कर सकता है, डाल पेन, हैविंग माइल्ड डिस्कम्फर्ट व्हाइल ईटिंग, ये वाला कंडीशन में। देन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैरियस लेशन विदाउट एनी फ्लैंक पाल्पल एक्सप्लोजर, मतलब ज़्यादा पाल्प में एक्सपोजर नहीं हुआ, डेंटल कैरिस हुआ है, उस कंडीशन में ये वाला कर सकते हैं हम लोग। रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन इट रिवील्स दैट लार्ज कैरियस लेशन विद द पॉसिबल पाल्प एक्सपोजर, लार्ज कैरियस लेशन हुआ है, हम लोग पॉसिबिलिटी देख सकते हैं पाल्प एक्सपोज हुआ है, लेकिन ज़्यादा कुछ पेरियापिकल कुछ चेंजेस नहीं है, इस कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं। इंडिकेशन और भी अच्छे से हम लोग को पता चलेगा कि डीप कैरियस लेशन नियर द पाल्प टिश्यू के आसपास डीप कैरियस लेशन हुआ है, बट नॉट इन्वॉल्विंग द पाल्प, ठीक है। नो मोबिलिटी चेक करना है, मोबिलिटी होगा तो हम लोग नहीं करेंगे। नो हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्टेनियस टूथ, स्पॉन्टेनियस और कॉन्टिन्यूस टूथेक नहीं है, बस बीच बीच में होता है, माइल्ड टू मॉडरेट, बीच बीच में नाइट में टूथेक होता है, उस कंडीशन में ही करता है। नो टेंडर ऑन परकशन, टीओपी हम लोग चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीओपी उतना है नहीं, ठीक है। देन नो रेडियोग्राफिक एविडेंस ऑफ पाल पैथोलॉजी में कुछ भी रेडियोलुसेंसी कुछ टाइप का कुछ है नहीं, तो उस टाइप का कुछ भी होगा तो नहीं कर सकता हम लोग, ठीक है। देन नो रूट रिजॉर्प्शन, ये वाला चीज भी देखना है, रूट रिजॉर्प्शन हुआ है कि नहीं। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब कौन सा कंडीशन में हम लोग नहीं करना है, करेंगे तो कॉन्ट्रा इंडिकेट हो सकता है। फास्ट प्रेजेंस ऑफ पाल्प एक्सपोजर, पाल्प बहुत अच्छे से एक्सपोज हो चुका है। रेडियोग्राफ एविडेंस ऑफ पाल्प पैथोलॉजी, पाल्प में पैथोलॉजिकल चेंजेस आपको दिख रहे हैं, पेरियापिकल एब्सेस, ग्रानुलोमा कुछ भी हो सकता है, मोबिलिटी पेरियडिकुलर चेंजेस कुछ हुआ है। हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्टेनियस टूथ, जैसे हम लोग इंडिकेशन में बोला था उसका ऑपोजिट में कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आएंगे। टूथ सेंसिटिव टू पार्कसन, टेंडर पार्कसन हो रहा है, मोबिलिटी प्रेजेंट है, रूट रिजप्शन हुआ है, रेडियोग्राफी देख सकते हो, इस कंडीशन में हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट पाल कैपिंग नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट पाल कैपिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे ही है डायरेक्ट पाल कैपिंग, इनडायरेक्ट पाल कैपिंग। तो मेनली ऑलमोस्ट अगर ट्रीटमेंट का प्रोसीड्योर देखेंगे हम लोग, जैसे रेस्टोरेशन करते थे, टूथ प्रिपरेशन करते थे, फीलिंग करते थे, तो ऑलमोस्ट सेम जैसे स्टेप्स है, लेकिन कुछ हम लोग एंडोडोंटिक्स मतलब पाल्प के आसपास कुछ मेडिकामेंट्स देके धीरे धीरे पाल्प को ट्रीट करते हैं, इसलिए पाल्प थेरेपी के अंदर एंडोडोंटिक्स वाला इस चैप्टर के अंदर आ जाता है। क्योंकि हम लोग वहाँ पे जो यूज़ करते हैं टूथ प्रिपरेशन फीलिंग के टाइम, उस टाइप को कुछ मेडिसिन देके पाल्प को नहीं ट्रीट किया जाता है, बस टूथ का इनेबल डेंटिन सरफेस तक हम लोग रहते थे। यहाँ पे और भी अंदर डेप तक आ रहे हैं, इसलिए एंडोडोंटिक्स के पार्ट में ये वाला चीज़ डाला है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। धीरे धीरे मेडिसिन देके उसको ट्रीट करके पाल्प को ट्रीट करके हम लोग ये वाला चीज़ करते हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करूँगा। मेरे व्हाट्सएप में ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक दिया है। और भैया डेंटल ट्रीटमेंट का बहुत ही अच्छे प्लेलिस्ट सीरीज चल रहे हैं, वहाँ पे आकर ये करके देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, नया नया चीज़ देखने को सीखने को मिल सकता है। प्लेलिस्ट के अंदर जाए, नया नया चीज़ डिस्कवर कीजिए, बहुत ही अच्छा नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।